आज हम इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 3 लेके आ रही हूँ मैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आज थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में री इशू की एंट्री एंड बैलेंस शीट में किस तरह से फोर्थ फीचर को, कॉज इन एरियर को आपको शेयर कैपिटल में शो करना है, वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ओके, सो फर्स्टली ये चीज़ आप क्लियर रखना कि आपको सम में एंट्रीज के साथ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एरियर के साथ फोर फीट के साथ री इशू देगा। ये एक साइड लीजिए और एक साइड आप लीजिए प्रो राटा में भी 4 फीट भी आएगा, कॉल्स इन एरियर भी 4 फीट भी, एंड आफ्टर दैट री इशू भी आएगा। ओके, एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बैलेंस शीट तक आपका कंप्लीट होगा। सिर्फ एक टॉपिक बचेगा प्रो राटा, एंड जो अदर देन कैश है वो आपका शेयर्स एंड डिवेंचर दोनों से रिलेट करता है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। री इशू ऑफ शेयर्स, हमने लास्ट जो मेरा पार्ट 2 था उसमें मैंने फोरफिट करना बताया था। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू जिन शेयर्स को कंपनी फोरफिट करती है, वो क्या करेगी? वो अपने पास से जाके रखेगी? नहीं रखेगी ना, वो क्या करेगी? री इशू कर देगी। अब डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो री इशू किस कंडीशन में कर रही है। क्या वो पार में कर रही है, क्या वो प्रीमियम में कर रही है, या डिस्काउंट में। देखो, कंपनी की पोजीशन पे डिपेंड है। यदि कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी है तो कंपनी उसे प्रीमियम में भी इशू कर सकती है, और कंपनी की पोजीशन नॉर्मल है तो वो पार में करेगी, और यदि कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो डिस्काउंट में भी री इशू कर सकती है। ठीक है, सो फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स है, उन्हीं का हम लोग री इशू देख रहे हैं। हमारी नॉर्मल एट पार की जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। मान लो कि आपका जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है एंड +1 आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, तो आपका शेयर कैपिटल में 10 जाएगा, प्रीमियम में 1 एंड 11 रुपीज़ आप रिसीव करोगे। ओके, और जब शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो रहा है तब क्या होगा? मान लीजिए कि 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ में हम लोग री इशू कर रहे हैं, आपका 2 रुपीज़ क्या हो गया है? डिस्काउंट हो गया है। जो डिस्काउंट में री इशू होगा वो एज ए शेयर फोरफीचर डेबिट होगा। ये क्यों होगा ये भी मैं रीजन बताती हूँ। फिलहाल इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? क्या? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि यहाँ पे शेयर फोरफीचर को क्यों डेबिट किया है? यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड आना चाहिए था, लेकिन शेयर फोरफीचर डेबिट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फोरफिटेड शेयर्स को ही हमने री इशू किया है, और जो हमारे पास फोरफीचर की अमाउंट है उसी में से हम यहाँ पे डिस्काउंट डाल देंगे। कंपनी अपने सर पे कोई लॉस नहीं लेगी। मान लो कि यहाँ पे आपका 2 रुपीज़ जा रहा है, आपका बैंक में 8 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, शेयर कैपिटल में कितना आ रहा है? 10 रुपीज़ आ रहा है। तो ये 2 रुपीज़ जो है ना, ये आपका शेयर फोरफीचर, जब हमने शेयर फोरफिट की एंट्री की थी तो क्या की थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। मान लो कि आपके पास फोरफीचर में 6 रुपीज़ है, ठीक है, तो 2 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट चला गया। अभी भी आपके पास क्या होंगे? 6 - 2 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ को हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 6 - 2 4 रुपीज़। बात क्लियर हुई? समझ में आई चीज? एक चीज और भी थी, जब कंपनी के पास शेयर फोरफिट में मान लो कि यहाँ पे सिर्फ 2 रुपीज़ ही होता, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज़ ही होता, और यहाँ पे हम 10 यहाँ पे 10 का जो शेयर है 8 रुपीज़ में री इशू करें ना, हम यहाँ पे मान लो 7 रुपीज़ में री इशू करें, तो आपको कितना डिस्काउंट हो गया? 3 रुपीज़। और आपके पास शेयर फोरफीचर में 2 रुपीज़ ही है, तो आप यहाँ पे शेयर फोरफीचर 2 कर दोगे, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगा? शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 रुपीज़।
यहाँ पे आप अलग से क्या क्रिएट करोगे, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 रुपीज। बट मैंने डीके गोल्ड भी देखा एंड टीएस में भी देखा, आई थिंक एक भी सम अभी ऐसा नहीं आ रहा है। मे बी शायद आप लोग के सिलेबस से हटा दिया है, इसे क्लियर मेंशन नहीं किया है सिलेबस में है कि नहीं, बट जस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इफ शेयर फॉर फीचर में आपके पास जितना अमाउंट है यदि उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शेयर डिस्काउंट को डेबिट करोगे। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को बैलेंस शीट की तरफ लेके चलती हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट का एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, और बैलेंस शीट को किस तरीके से बैलेंस शीट में हमें नोट्स टू अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीज एट द रेट 10 रुपीज। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको रुपीज दिया है या नहीं दिया है। यदि रुपीज दिया है तो इसका मतलब ये आपकी टोटल रुपीज है, तो आपके शेयर्स कितने हुए, 1 लाख हुए। ये चीज आप नोटिस करना। क्लियर? तब यदि आप मान लो कि आप फॉर एग्जांपल आप मान लो कि 10 लाख मल्टीप्लाई 10 कर दिया, आपका फुल सम रॉन्ग है। फुल सम आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे रुपीज है या नहीं है। ओके, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, रुपीज, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। यहाँ पे ये है हमारे ऑथराइज कैपिटल। अब है इशूड शेयर्स 90,000, मतलब कि 1 लाख में से आपने कितना शेयर्स को रीइशू किया है, रीइशू नहीं, इशू किया है 90,000। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, 85,000। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 8 रुपीज पर शेयर। मतलब क्या हुआ इसका कि कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपीज पर शेयर है। क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब है कि कंपनी ने अभी भी 2 रुपीज को डिमांड नहीं किया है। हो सकता है वाइंड अप में काम ले, बट यदि वो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करिए, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं, 8 रुपीज ही मांगे हैं, अभी तक 2 रुपीज को डिमांड ही नहीं किया है। ओके, एक्सक्यूज मी। राम यहाँ पे 1000 शेयर्स को होल्ड कर रखा है, श्याम यहाँ पे 2000 शेयर्स को होल्ड कर रखा है। इन दोनों ने ही डिड नॉट पे 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज था, वो इन दोनों ने ही नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना, 2 रुपीज इन दोनों ने ही नहीं दिया, तो कंपनी ने श्याम के शेयर्स को फॉरफिट किया है, राम के शेयर्स को अभी भी फॉरफिट नहीं किया है। श्याम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है और श्याम के 2000 शेयर्स फॉरफिट हुए, बट उसमें से रीइशू कितने हुए हैं, 1500 शेयर्स, और वो भी 6 रुपीज पर शेयर में। ओके, सम समझ में आया? ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर्स, इशूड शेयर्स कितने हैं, 90,000, सब्सक्राइब शेयर्स कितने हैं, 85,000, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 8 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज अभी भी डिमांड नहीं हुआ है। 2 पर्सन है, राम है और श्याम है, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का है 2 रुपीज। क्लियर? राम के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है, श्याम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, और उसको रीइशू किया है श्याम के 1500 शेयर्स थे, बट रीइशू किया है श्याम के 2000 शेयर्स थे, बट रीइशू किया है 1500 शेयर्स और 6 पर शेयर में रीइशू किया है। क्लियर? यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ, कॉल्ड अप कैपिटल 8 है, 6 रुपीज में रीइशू कर रहा है, मतलब 2 रुपीज डिस्काउंट हो गया है। क्लियर? अब एक चीज और देखो, 8 रुपीज कॉल्ड अप थी, 2 रुपीज कॉल्स नहीं आया, इसका मतलब कितना पैसा आ गया, 6 रुपीज। 6 रुपीज राम ने भी दे दिए थे, श्याम ने भी दे दिए थे, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ श्याम के शेयर्स को फॉरफिट किया। हम ये चीज कह सकते हैं ना कि श्याम के 600 शेयर्स थे और 2000 शेयर्स के ऊपर 12,000 रुपीज जो है वो उसके क्या कर लिए गए हैं, फॉरफिट कर लिए गए हैं। ठीक है,
अब हमें इसे बैलेंस शीट में क्या करना है, इसका मेन ही देखो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स है। बैलेंस शीट में जो आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है कि आपका शेयर कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है, मेन आपका नोट्स टू अकाउंट सही होना चाहिए, ठीक है। सो देखो नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल, आप ऑथराइज कैपिटल में क्या मेंशन करोगे, 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। इशूड शेयर्स में क्या मेंशन करोगे, 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी कैपिटल पेड अप नहीं है। हमने राम के शेयर्स तो ठीक है अभी तक फोरफिट ही नहीं किए, लेकिन श्याम के शेयर्स में भी 85,000 शेयर्स थे, सॉरी सब्सक्राइब शेयर्स आपके 85,000 थे, लेकिन श्याम के 2,000 में से 1,500 ही रीइश्यू हुए हैं। 500 शेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो फोरफिट है, रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब 84,500 शेयर्स हैं जिनकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, एट द रेट 10, ये 10 रुपीज का शेयर है, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 8 रुपीज, तो 84,500 मल्टीप्लाई 8 तो 6,76,000, क्लियर, 6,76,000। लेस करेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर। देखो जो पैसा आपको रिसीव नहीं होता है और फोरफिट भी नहीं हुआ है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, जो मनी आपको रिसीव नहीं हुई है और फोरफिट भी नहीं किया है वो एज ए कॉल्स इन एरियर लेस हो जाएगा। राम के शेयर्स थे जो 1,000 थे, उसके ऊपर 2 रुपीज से क्या नहीं आया है, 2,000 नहीं रिसीव हुआ है, हमने क्या कर दिया, इसे लेस कर दिया, मतलब कि 6,74,000 फाइनली आपको रिसीव हुआ है। और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो सिर्फ इतना है कि जिन शेयर्स को कंपनी फोरफिट करती है बट री इशू नहीं करती है, क्या बोल रही हूँ मैं, जिन शेयर्स को कंपनी फोरफिट करती है बट री इशू नहीं करती है, वो कितने शेयर्स थे, देखो श्याम के थे 2,000, उसमें से 1,500 को री इशू कर दिया, तो कितने फोरफिट हुए, जो री इशू नहीं हुए 500 ही हुए ना। सो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई 6, क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है यहाँ पे, जो 6 पर, सॉरी कॉल्ड अप नहीं 6 पर शेयर पे री इशू हुआ है, तो 5 नहीं, यहाँ पे 6 पर शेयर पे री इशू हुआ है, यहाँ पे कितना मनी रिसीव हुआ है, 500 मल्टीप्लाई 6 3,000। इसे हम लोग दोबारा एक बार फोरफिट की अमाउंट देखो आप, फोर फीचर शेयर्स में 500 मल्टीप्लाई 6 3,000 क्यों आया, फोर फीचर में 3,000 ये आया है जो मनी आपको रिसीव हो गई है, ये मनी रिसीव थी श्याम की, ये मनी रिसीव थी ऑलरेडी, ठीक है। और इसीलिए इन शेयर्स की अमाउंट जो हमने रीइश्यू नहीं किया है उसको हमने क्या कर दिया है, फोरफिट किया है, और ये है 3,000 अमाउंट। एकदम क्लियर है ये चीजें। कॉल्स इन एरियर में वो चीज लेस होगी जो आपने फोरफिट ही नहीं किया है। फोर फीचर अमाउंट में वो अमाउंट आएगी जिन शेयर्स को फोरफिट किया गया है लेकिन री इशू नहीं किया है, वो सिर्फ 500 शेयर्स है। 500 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज़ आपको मिला था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के, उन जो मनी आप कंपनी के पास अभी भी है वो है 3,000। तो इस तरह से हमारा सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में 6,77,000 आएगा, जो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एज ए शेयर कैपिटल 6,77,000। ये जो मैंने अभी बताया ये सिर्फ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताया है, ओके। ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है कि रिजर्व एंड सरप्लस को आप कहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इस एग्जांपल में मैं कैपिटल को ही मैं ले रही हूँ, क्योंकि देखो कैपिटल आई थिंक 100 में से 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं, सिर्फ 10% बच्चे हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को करेक्ट बनाते हैं और करेक्ट ही सम उनका होता है। 90% बच्चे ये चीज़ें गलत करते हैं। उन लोगों को यही चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि कॉल्स इन एरियर क्या होगा और फोर फीचर शेयर्स में कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पे इन दोनों चीज़ में कंफ्यूजन हो जाती है। फिर ये भी कंफ्यूजन रहती है कि जो शेयर्स को री इशू कर दिया उनका क्या होगा। जिन शेयर्स को री इशू कर देते हैं उनकी अमाउंट, उनसे रिलेटेड जो जितनी फोरफिट अमाउंट बचती है वो कैपिटल रिजर्व में चली जाती है। क्लियर है? सो आज की क्लास में हमने किया री इशू की तीनों कंडीशन की, एच पार
एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। फिर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर किया है पूरा, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब कॉल तक, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया। नोट्स टू अकाउंट्स बताया है जो कि मेन है, एंड आई थिंक मेरा जहाँ तक मानना है यदि एक अच्छा सम बनता है इशू ऑफ शेयर्स का तो एग्जाम में जर्नल एंट्री विद कैश बुक एंड विद बैलेंस शीट इतना पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, सो ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से करना। यदि अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना डाउट पूछ सकते हो, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको सब कुछ समझ में आया है। मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।